वेलकम बैक। सनरेबी का मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था। आई थिंक 3 पार्ट में वीडियो बनाया था। आज हम बात करेंगे भाई साहब की गैम्बलिंग एडिक्शन के बारे में। एंड मी बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई थॉट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टॉक अबाउट द एक्चुअल गैम्बलिंग एपिडेमिक दैट हैज़ बिन गोइंग ऑन इन द यूथ्स। एड्स भर के आ रहे हैं, लोग भर के गैम्बलिंग कर रहे हैं, बच्चे भर के गैम्बलिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें लीगली हो रहा है। एंड क्रिकेट से लेके तुम्हारा पोकर तक हर चीज़ में देर इज़ गैम्बलिंग अटैच टू इट। स्टेक था, आज है नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं, बट स्टेक ना हो तो भी बाकी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल द पॉइंट इज गैम्बलिंग एंड हाउ एडिक्शन कैन एक्चुअली रूइन योर लाइफ। It's better than me talking about it. It's better to hear from Sanrebi himself. So I will just watch the video with you guys. चुपचाप बैठ के देखेंगे, जितना देखना होगा। उसके बीच में अगर कुछ बोलना होगा तो मुझे माफ़ करना फॉर डिस्टर्बिंग। बट फोकस आज का पूरा रहेगा इस वीडियो के ऊपर। आई विल जस्ट चाइम इन वंस इन अ वाइल। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। Guys, like I feel so ashamed to talk about it, to admit on camera that I was a gambling addict. But you know what? Today it's the time. It's time for you to learn a thing or two. So शुरू से शुरू करते हैं how I got into gambling. देखो, all my life I knew gambling is bad. है ना, हमारे पेरेंट्स ने भी बताया, सबने बताया, अराउंड भी सुना gambling is bad, and I never tried it. Even as per law in India, gambling is banned unless you're doing it online. Then it's all fine. तब वो स्किल बेस्ड गेम है भाई। स्किल जैसे बल्ला तुम्हारे हाथ में पकड़ाया हुआ है। तो एक दिन मैं बैठा था अपने दोस्तों के साथ डिस्कॉर्ड पे, वूशैंग पे। They were watching an IPL मैच एंड वहां पे ऋषु बता रहा था कि उसने किसी मैच पे 500 लगाए थे एंड वो हार गया, और अगर वो जीत जाता सो ही कुड हैव वॉन 1500 और अच्छा सा खाना हो जाता, बट वो हार गया। एंड अब से वो भी नहीं लगा रहा, उसने एक बार लगाया और वो हार गया। भाई मैं वही उसके मुंह पे हंस गया कि तू 500 रुपए के लिए रो रहा है, अगर खेलना था तो बड़ा तो खेलता। मैंने फिर सीधा बिना सोचे समझे एकदम राजस्थान रॉयल्स पे लगा दिया 8000 ऑन स्टेक। 1.12x की बेट थी विच इज प्रीटी सेफ, बट एक्चुअली नो बेट इज सेफ इन आईपीएल। मैच फंस गया, बहुत ही गंदा विकेट उड़ने लग पड़ी, सब कुछ हो गया, बट समहाउ राजस्थान रॉयल्स वॉन एंड आई वॉन एज वेल। कमाए मैंने सिर्फ 960 रुपए उसमें से जीत के, बट एक्सपीरियंस ऐसा आता है कि आपने लॉटरी जीत ली। वो आपका मूड का ग्राफ इतना अप एंड डाउन जाता है ना विद एवरी बॉल। और ऊपर से ना ये स्पोर्ट्स बैटिंग में पता है कैसे लगता है हमें सारे लड़कों को ना, जब भी ये स्पोर्ट्स बैटिंग करते हैं हमें क्या लगता है ना कि हमें सब पता है। तो जब भी हम मर्द लोग स्पोर्ट्स देखते हैं ना, हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वी नो व्हाट इज गोना हैपन इन दिस मैच। एंड ये हम में से सब ने करा है कि भाई उसको चौका मार लेना चाहिए था, उसको छक्का मार लेना चाहिए था, वहाँ कैच पकड़ लेना चाहिए था, ड्रॉप कैसे करा, ये चीज़ें। तो एवरी गाय कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी एन एक्सपर्ट इन ये क्रिकेट, विच इज़ वाई स्पोर्ट्स बेटिंग इज़ दैट डेंजरस। क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है। नाउ अब तुम्हारे बीच में एक पे वॉल आ गया। नाउ यू हैव incentive to apply that knowledge that you think that you have monetarily in order to get a payment out of it, and all of it is very accessible, very free to use. So dangerous. ये सभी लड़कों के साथ होता है जो भी स्पोर्ट्स देखते हैं। अब मैं देखता हूँ 3 स्पोर्ट्स, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। तो बस फिर जिस दिन मैंने 8000 के 8960 रुपए किए थे, मैंने अपने 8000 रुपए वापस निकाल लिए एंड आई स्टार्टेड गैम्बलिंग विद द 960 रुपीज व्हिच आई अर्नड। एंड मैंने इस मोटिव से लगाया था कि अगर ये मैं हार भी गया 960 रुपए तो क्या ही हो जाएगा, मेरे पैसे थोड़ी हैं। तो पहले मैंने लगाया फुटबॉल पे, फिर सुबह बास्केटबॉल पे, इतने सारे फुटबॉल बास्केटबॉल ई स्पोर्ट्स पे भी लगाया मैंने, एंड मैंने वो 960 रुपए 3000 रुपए में कन्वर्ट कर दिए, विच इज नॉट अ लॉट, बट व्हेन यू आर गैम्बलिंग ना इट फील्स अ ह्यूज अमाउंट। इट एक्चुअली फील्स अ लॉट कि 3000 रुपए बहुत ज्यादा है। सबसे पहली चीज ये करती है गैम्बलिंग आपके साथ कि आपको ना छोटी छोटी विंस बहुत बड़ी बड़ी लगने लग पड़ती है, जबकि वो आपकी लाइफ चेंज नहीं करेंगी, बट स्टिल यू गोना फील लाइक यू वॉन अ लॉट। एनीवेज, अब कोई इंसान कमाने लग पड़ा है कई चीज से तो वो रुकता थोड़ी है। तुमने 10 रुपए लगाए, तुम्हारे 200 रुपए आ गए, तुम्हारे 200 रुपए तुम वहीं खर्च दोगे। तुम्हारा शायद ऑनलाइन तुम जोमेटो से ऑर्डर करोगे, तब भी तुम्हारे 200 रुपए से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बट जब तुमने 10 रुपए इन्वेस्ट कराए और तुम्हारे 200 रुपए वापस आए, तो तुम्हारे पास वो चीज़ है कि अगर मैं 10 की जगह 1000 लगाता तो मेरे जो भी 20,000 वापस आ जाते। दैट इज़ द इंसेंटिव दैट इज़ डेंजरस। कि अब मुझे पता है मैंने 10 रुपए लगाए, मेरे 200 रुपए आए, अब मैं 1000 लगाऊंगा तो मेरे 20,000 आ जाएंगे वापस। अब अगर मेरे 20,000 आ जाएंगे तो दैट इज़ अ लॉट ऑफ मनी। सो छोटे से स्टार्ट करते तुम इनिशियली, बट इंसेंटिव इतना बड़ा हो जाता है एट द एंड ऑफ दिस एंटायर थिंग। और जब लॉस होता है तब तुम्हें लगता है कि ठीक है, लॉस लॉस है, ठीक है, कोई बात नहीं, लॉस हो गया, 10 रुपए ही तो लगाए थे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है गैम्बलिंग में। उसी फीलिंग पे पलती है गैम्बलिंग साइड कि इसने जीता है कल दोबारा आएगा जीतने और ये हार के चला जाएगा। गैम्बलिंग ऐप्स को पता है कि आप सब अपने आप को 30 मार खान समझते हो कि आपको सब कुछ पता है, कि इनको लगता है ये हमें लॉस में डाल देंगे। सभी बंदों को ऐसे लगता है, बट फिर वही बन गया शिकार में। अगले दिन दोबारा मैंने 3000 से खेला एंड आई एंडेड अप लूजिंग एवरीथिंग। आई टॉक टू माय फ्रेंड्स अबाउट इट, वी ऑल लाफ्ड इन द ग्रुप एंड हा हा हु बंद, एंड आई सेड टू माय सेल्फ ठीक था,
फन थी बट आई विल नॉट गैम्बल अगेन। देन फ्यू वीक्स पास बाय, मैं देख रहा था एक दिन ना दोबारा सर्वर पे बैठे हुए थे हम, तो कोई लड़का वहां पे ना माइंस खोल रहा था, माइंस 0 रुपए लगा के, कि ऐसे माइंस खोल रहा था, ओ भाई अगर हमने पैसे लगाए होते इतने जीत जाते, अगर हमने पैसे लगाए होते इतने जीत जाते, इवन नोइंग ऑल दैट कि उसमें तो पैसे जाने ही जाने हैं, बट मेरा मन क्या है भाई, क्या 0 रुपए से खेले जा रहे हो, ये लो मैं डालता हूँ 500 रुपए, 500 रुपए डाले, 10-20 गेम्स खेली एंड एंडेड अप लूजिंग एवरीथिंग अगेन। अब ना वो 500 रुपए हारने के बाद एक चुल मच गई कि भाई ये पैसे तो वापस कमाने हैं, कि मैं 500 के लॉस पे थोड़ी जा सकता, स्टेक को दे सकता। देन दोबारा डाले 1000 रुपए, मैंने बेट लगाई। यही वाली चीज़, अब जब तुम हारने लग जाते हो तो तुम्हारा होता है कि मैंने 10 रुपये लगाए थे, मेरे 200 रुपये वापस आ गए थे, मैंने 200 रुपये लगाए, मैं सारे हार गया। बट अब जो मैं हार चुका हूँ उसको मुझे रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिकवर नहीं करा तो समवन एल्स इज विनिंग। तो तुम्हारे ईगो का गेम है, तो तुम्हारे लालच का गेम है, तो तुम्हारे एडिक्शन का गेम है। ऑल ऑफ दिस इज कंबाइंड इनटू गैम्बलिंग, इसीलिए नहीं करते। एनबीए के मैचेस पे बास्केटबॉल के लॉस्ट अगेन, देन अगेन दोबारा डाले 2000 रुपए एंड देन बेट कर करके आई एंडेड अप मेकिंग लाइक कुछ बनाए मैंने यार, मैं 550 रुपए के प्रॉफिट पे चला गया। एंड उस टाइम दोबारा फीलिंग आई भाई दोबारा गैम्बल नहीं करना, क्योंकि पैसे निकालना ना बहुत मुश्किल हो जाती है, 550 रुपए वापस बनाने में बहुत टाइम लग गया, अब नहीं करना, मेरा लक इतना अच्छा है भी नहीं। बट वो जो ट्रिप आती है ना जब तुम पैसे कमा रहे हो गैम्बलिंग वेबसाइट से, वो इतनी हाई है ना कि यू डोंट इवन कंसीडर द टाइम यू आर लूजिंग व्हेन यू आर डूइंग इट, फॉर लिटिल मनी यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ये चीज है। एंड तभी वो जो गैम्बलिंग वेबसाइट्स पे कैसीनोज होते हैं वो पलते हैं, क्योंकि दे नो यू वांट क्विक मनी इन लेस टाइम, तभी लोग जाके फिर वो कैसीनोज खेलने लग पड़ते हैं, वो बहुत रिग्ड होते हैं वैसे, बहुत ही ज्यादा रिग्ड। आई नो some of you made money but in the long run सबका लॉस होने वाला है। So when I was doing it ना, I was 29 year old, अब मैं 30 का हो गया हूँ, बट मैं ये सब सोच के ये सोच रहा था कि यंग बंदे का तो ब्रेन ही फ्राई कर दे गैम्बलिंग, बिल्कुल ब्रेन फ्राई, कि मैं तो फिर भी बड़ा हूँ, मेरे हार्मोन्स फिर भी सेटल डाउन हो गया है, यंग बंदे के हार्मोन्स इतने ऊपर नीचे जाते हैं ना कि अगर वो गैम्बलिंग एडिक्ट हो गया भाई उसकी तो लंका ही लग जाएगी। बट मैंने आफ्टर दैट गैम्बलिंग छोड़ दिया, आई वाज लाइक आई एम 50 रुपीज अप, आई डोंट। तो हमारा वही था ना पहले भी कि वी यूज टू हैव दोज कार्ड्स, पोकेमॉन कार्ड हो गया, WWE कार्ड हो गया, वी आर गैम्बलिंग ऑन betting on a card pack so that we get the desired Pokemons or the desired WWE characters that we want. वो भी एक टाइप का गैम्बलिंग है, और दैट हैज़ गॉटन किड्स completely फ्राइड कि मुझे तो चाहिए ही चाहिए अपना चार्लीजार्ड जैसे भी करके हो, मुझे तो रॉक ही चाहिए, मुझे तो अंडरटेकर ही चाहिए, उसके लिए मैं 10 पैकेट खरीद लूँ, उसके लिए मैं 20 पैकेट खरीद लूँ। दैट इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ एडिक्शन, बट वो उतना है कि तुम्हारे हाथ में है सब्सटेंशियल चीज़, वो तुम्हारे ज़िंदगी भर अगर तुम संभाल कर रखोगे तो रहेगा वो चीज़। गैम्बलिंग सिर्फ पैसों का खेल है, वो सारा इंटेंजिबल है, तुम्हारे हाथ में तुम्हारे आसपास कुछ भी नहीं है, वो सारा हवा में चल रहा है। तो हवा में जब चल ही रहा है तो तुम्हें लगता है कि ठीक है चलो इतना दिया वापस आ जाएगा, नहीं आया कोई बात नहीं। वेरी वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। अब यही वाली चीज़ अगर 14-15 साल के बच्चों को ऐप्स में लीगली अलाउ करा जाता है, तो जो सनक पहले थी, जो चुल पहले था बचपन में, वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ के आएगी, और ज़्यादा विदाउट एनी टेंजिबल रिटर्न। नीड टू गैम्बल अगेन, एंड मैंने छोड़ दी। फिर फ्यू मंथ्स पास बाय, उसके बाद आया T20 वर्ल्ड कप, वहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच हो रहा था, एंड एक टाइम पे जाके मैच इतना तगड़ा फंसा ना कि इंडिया पे 14x की बेट थी कि अगर आप 1 रुपए लगाओगे तो आप 14 रुपए जीतोगे, और हम वहां पे ना यही सोच रहे अबे यार लगा देते हैं, और जब मैच इंडिया जीत गई तो हम सोच रहे यार हम अगर 5000 रुपए लगा देते तो 70,000 हो जाते। हमने ऐसे सभी मजाक करे दोस्त, बट आई गेस मैं वो मजाक में नहीं सोच रहा था। तो what I started doing is counter argument in my brain कि gambling is bad, okay? Let's get straight. Gambling is bad, but what if I started earning 2,000 rupees through it every day? Then it's a good passive income. मेरे पास 2-3 लाख रुपए हैं, तो मैं 1,000 से खेलूंगा, अगर वो 2,000 हो जाते I'm out. तो जब भी मैं लॉस में जाऊंगा मैं थोड़ा ज्यादा लगाऊंगा, मैं कमा लूंगा, मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो फिर ऐसे करके मैं दोबारा खेलने लग पड़ा। एक बैट होती थी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ओवर के अंदर 6 रन से ऊपर पड़ेंगे या 6 से अंडर, और उस बैट पे मिलता था 2.1x। अगर आपने 1,000 रुपए लगाए तो आप 2,100 रुपए कमाओगे, माइनस कर लोगे अपना 1,000 रुपए तो 1,100 रुपए। तो जब भी इंडिया का मैच होना, मैंने सेकंड और फोर्थ ओवर पे वो बैट लगा देनी, क्योंकि वो ओवर्स करता था बुमराह, एंड चांसेस ऑफ हिम कंसीडरिंग ओवर 6 रन्स आर रियली लो। ही वाज इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। तो मैंने क्या करना, सेकंड ओवर में 1,000 लगा दिया और चौथे ओवर में 1,000 रुपए लगा दिया कि अगर एक जीतूंगा तो ब्रेक इवन हो जाएगा, अगर दोनों जीत गया उस दिन का 2,000 प्रॉफिट हो गया। तो मैं ऐसे करके खेलने लग पड़ा, एंड बुमराह उस टाइम पे क्या खेल रहा था, और मैं 2,000 रुपए कमा रहा था। बट अब प्रॉब्लम आ गई वहीं, इंडिया के मैच होते हैं लिमिटेड, कितने मैचेस पे लगा लोगे आप, ऐसे करके आप ज्यादा पैसे तो कमा नहीं सकते। जो आपने पैसिव इनकम सोची थी 2,000 पर डे, वो तो हो नहीं सकती। तो मैंने और भी साइड के मैचेस पे लगाने लग पड़ा, मैंने स्टॉक पे भी लगाने लग। अब इसीलिए तुम अब ऐसे जब थोड़ा बहुत एडिक्शन बढ़ जाता है, जब तुम थोड़ा बहुत सीख जाते हो गैम्बलिंग करना, तो तुम्हारे ये हो जाता है कि अब इसको फुल टाइम जॉब के हिसाब से लेके चलना है। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड इन्वेस्टमेंट एंड देन गैम्बलिंग, ये तुम्हारा, यू कंसिडर योरसेल्फ टू बी अ बिजनेसमैन।
पड़ा, और भी जैसे इंग्लैंड खेल रही है नेपाल के साथ तो ऐसे ऐसे लगाने लग पड़ा, एंड लक वाज ऑन माय साइड एंड आई एंडेड अप मेकिंग 10,000 रुपीज। सो मैं 10,000 रुपए अब चला गया। तो ये करता था मैं, एंड आई गॉट सो एडिक्टेड टू इट कि एक दिन ना हम रेस्टोरेंट में बैठे हुए, मैं और प्रीत, तो वहाँ पे हम मैच देख रहे इंडिया का। मैंने उसे बोला अभी देख इसी रेस्टोरेंट का बिल अभी निकाल के दिखाता हूँ मैं। मैंने 1500 रुपए लगाए एंड वो 6 वाली अंडर बेट मैं जीत गया और बिल पे कर दिया। आई गॉट सो एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। मुझे याद है उसके बाद ना मैं और प्रीत किसी के बर्थडे पे गए थे, एंड द होल टाइम आई वाज ऑन माय फोन, और वो मुझे लोग बोल रहे थे तू एंजॉय नहीं कर रहा कि क्या नहीं कर रहा, बट मैं उनको कैसे बताऊं कि जो मैंने 1500 रुपए जीते थे रेस्टोरेंट के बिल के लिए वो मैं हार चुका हूं एंड देन सम, और मैं यहाँ पे लॉस में बैठा हूँ। ओह मैन, वो मुझे बोल ही जा रहे हैं। नाउ दिस स्टार्ट्स टू अफेक्ट रियल लाइफ। अब रियल लाइफ में बेइज्जती होगी। अब रियल जब तुम एक्चुअली हारना शुरू करोगे, क्योंकि तुम नहीं जीतने वाले एज अ गैम्बलिंग एडिक्ट, तुम अपनी ज़िंदगी में नहीं जीतने वाले। बट जब हारोगे तो तुम्हारे खुद के सर्कल्स को अफेक्ट करेगा, तुम्हें अफेक्ट करेगा, तुम्हारे आसपास वालों को अफेक्ट करेगा। उसके साथ आएगी एम्बेरसमेंट, वो अलग। भाई और फायर आई है भाई ने। अब हुआ क्या था ना, ऋषु पैसे लगाने से हट चुका था, वो बहुत ही पहले हट गया था, किसको लग गया था पता उसके बस की नहीं है, वो हारता है। पर मैंने उसे बताया ऋषु भाई मैं ना बुमराह पे लगा रहा हूँ ऐसे ऐसे करके, एंड अब 10,000 रुपीज। अब ही वाज लाइक मैं भी लगाऊंगा, आप भी कमा रहे हो मैं भी लगाऊंगा। तो ऐसे मैं और ऋषु भाई खेलने लग पड़े। हम दोनों उठ के बोलते थे आई लव गैम्बलिंग, हम दोनों गैम्बलिंग के बारे में ऐसे बोलते थे, दोनों खेलते थे दबा के भाई। तो जिस बंदे को देख के शुरू की थी मैंने, वो तो बाहर निकल गया था, बट मैं उसको वापस ले आया कि भाई हाँ भाई प्रॉफिट तो अब बनना शुरू हुआ, अब लगाई है मैंने मैथ ट्रिग्नोमेट्री, अब लगाई है मैंने अपनी बीटेक की लॉजिक, अब बन रहे हैं पैसे। बट उस टाइम जब मैं इतना जीतने लगा ना बुमराह के ऊपर, मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं बॉल्स पे भी लगाने लग पड़ा कि जैसे इस बॉल पे सिंगल होगा, डॉट होगा, चौका होगा, 6 के अंदर होगा, 4 के अंदर, उसमें 300 400 रुपए लगाने लग पड़ा मैं। बट अब ऋषु के केस में ना एक चीज अच्छी थी, ऋषु देखता था सिर्फ एक स्पोर्ट, वो है क्रिकेट, और वो उसी पे लगाता था, किसी और पे नहीं लगाता था मेरे साथ। बट आई रियलाइज स्लोली इन ऑर्डर फॉर मी टू मेक 2K पर डे आई नीड टू गैम्बल इन अदर स्पोर्ट्स एज वेल। तो मैं करने लग पड़ा। तो फिर एक दिन एक शू आया विच इज जॉर्डन 4 मिलिट्री ब्लू, दिस इज मिलिट्री ब्लैक, मैंने वीडियो में दिखाए थे। अब क्या है ना कि मेरे पास ये वाले शू हैं एंड दीज शूज आर वेरी सिमिलर टू दैट शू। तो मैंने अपने आप से कहा मैं एक गैम्बलिंग खेलूंगा, 500 रुपए लगाऊंगा मल्टीपल बेट्स का, अगर मैं जीत गया तो मैं ले लूंगा, वरना मैं 500 रुपए हार गया मैं तो इतना ही अपू क्या ही हो गया। तो मैंने एक 500 रुपए की मल्टीपल बेट लगाई, आई थिंक 10 मैचों की थी वो, यूरोस चल रहे थे शायद उस टाइम पे, हाँ यूरोस चल रहे थे। तो मैंने बेट लगाई क्रिकेट और फुटबॉल को लिंक अप करके, एंड गेस व्हाट, आई वॉन्ट 20,000 रुपीज। मैंने 500 से 20,000 बना लिया भाई, 20,000 रुपए इन अ डे। आई वाज लाइक व्हाट द फक जस्ट हैपेंड, सूर्या हाउ डिड यू गेस ऑल दैट। पहले तो एंड देन यू कंसिडर कि अब तुम एक दिन के 20,000 मिल गए, एक हफ्ते के कितने मिलेंगे, एक महीने के कितने मिलेंगे, साल के कितने बन जाएंगे। तुम उस वेरिएबल का जो बाई लक बाई चांस हुआ है, तुम उसको एक फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से देखना स्टार्ट कर देते हो। अगेन विच रिजल्ट्स टू नथिंग, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ गैम्बलिंग वर्क्स। एक चीज चलने लग पड़ के दिमाग में, काश मैं पूरे 10,000 लगा देता भाई, क्या पैसे बनते। मेरे दिमाग में उस टाइम कोट चल रहा है वो वाला कि मोस्ट ऑफ द गैम्बलर्स क्विट बिफोर हिटिंग बिग एंड टुडे इज माय बिग डे, टुडे आई अर्नड अ लॉट। बट उसके बाद एक और लाइन भी कोट किया गया जो लोग पढ़ना भूल जाते हैं कि अगर आप एक बार ज्यादा जीत गए उसके बाद और भी बड़े लगने वाले हैं आपके, क्योंकि रुकोगे तो नहीं। अब आपके दिमाग में चल चुका है कि आप तो बहुत 30,000 रुपए, अब यू हैव 30,000 टू प्ले विद, मींस 30,000 टू लूज, एंड अब आपका कॉन्फिडेंस और भी स्काई रॉकेट हो गया क्योंकि आप इतनी बड़ी जीत गए हो, आपको लगता है अब कि आप स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हो। एंड यही हुआ मेरे साथ। सो एट दिस पॉइंट आई वाज लाइक 30। एग्जैक्टली कि तुम फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, तुम स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हो, तुम गैमलिंग एक्सपर्ट हो, तुम बिटकॉइन एक्सपर्ट हो, तुम फॉरेक्स एक्सपर्ट हो, तुम स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट हो, तुम हर चीज़ से एक्सपर्ट हो। अब तुम्हें ये लगता है क्योंकि तुमने एक दिन एक बार बाई चांस बाई लक कुछ पैसे जीत लिए हैं। 1000 अप, 20,000 के मैंने शूज ले लिए एंड 10,000 बच गए प्रॉफिट में। तो नेक्स्ट डे मेरे भाई का शो था अर्पित बाला का, मैं उसके शो पे गया एंड ना वो ऊपर परफॉर्म कर रहा है और मैं स्टेज के साइड पे खड़ा हूँ। मैं स्टेज के साइड पे ना मोबाइल चला रहा हूँ अपना। तो परफॉर्म करता करता नीचे आ गया माइक लेके और मेरे से आके पूछ रहा है सूर्य भाई आप एंजॉय तो कर रहे हो ना। मैं कहा हाँ भाई तू परफॉर्म कर, तू नीचे क्यों आ गया। कहता कोई ना करता हूँ। बट मैं उसे कैसे बताऊँ कि मैं जो 10,000 बाकी के प्रॉफिट में थे वो सारे हार चुका हूँ। मैं वहां खड़े होके यूरोस के नेक्स्ट मैचेस पे बेट लगा रहा हूँ। कितना एडिक्टेड था मैं भाई कि मेरा भाई परफॉर्म कर रहा है चंडीगढ़ आके पहली बार और वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, चुआ। बट स्टिल आई वाज लाइक 10K अप था, ठीक है वो हार गया। और मुझे ना एक चीज लर्न हो गई इससे, गैम्बलिंग विदाउट अ पर्पस इज वेस्ट। सो आई विल नॉट गैम्बल विदाउट एनी पर्पस। इफ आई वांट टू बाय समथिंग मैं तभी गैम्बलिंग करूंगा, वरना होता क्या है कि आप गैम्बल करते रहते हो और फिर पैसे हारते रहते हो, जितना जीते हो वापस दोबारा हार जाते हो। तो ये मैंने अपने आप से अब फिर से एक और रैंडम सा लॉजिक जो तुमने अपने आप को कन्विंस करने के लिए लगा दिया है कि अब सिर्फ पर्पस होगा तभी गैम्बलिंग होगी और पर्पस पूरा करके ही गैम्बलिंग खत्म होगी, वरना नहीं होगी। और डेली बेसिस पे नहीं होगी गैम्बलिंग, जो कि अगेन इफ यू आर गैम्बलिंग फॉर अ पर्पस एज वेल, यू आर स्टिल गैम्बलिंग, तो स्टिल डज नॉट मेक एनी सेंस।
से एक कॉन्ट्रैक्ट दोबारा साइन कर लिया। पहले किया था मैंने पैसिव इनकम, अब कर लिया चीजें लेने वाला। अब अगर कोई जूता पसंद आएगा तो स्टेक खुलेगा। फिर उसके बाद एक और जूता आया जिसका नाम था जॉर्डन 4 आमा मनीर, आपको दिखाया था मैं लास्ट वीडियो में, अगर आपने देखी हो तो गलती से जाके। तो वो शू के लिए दोबारा लगाया मैंने 1200 रुपए। 1200 रुपए की मल्टीपल बेट लगाई। इस बार आई थिंक थे 12 या 13 मैच, और अगर मैं 1200 रुपए की वो बेट जीत गया, आई एम गोना एंड अप मेकिंग 80,000 रुपीज। अब सुनो, वो जूते थे 21,000 रुपए समथिंग के। मैं 12 में से 11 मैच जीत चुका हूँ। मुझे वहां पे स्टेक पे ऑप्शन आ रहा है, कैश आउट राइट नाउ 32,000 रुपए, और मैं नहीं किए। मैं सोच रहा हूँ कि ये लास्ट मैच है, एएस रोमा ये जीत जाएगी, मुझे पता है, बहुत चुड्डू टीम के साथ है, एंड आई एम गोना एंड अप मेकिंग 80,000 रुपीज। गेस व्हाट, वो मैच हार गए। 32,000 हो सकते थे। मेरे दिमाग में यही चले जा रहा, ओ सूर्या तू 32,000 लगा लेता, तूने क्यों लालच किया? देखा भगवान तेरे को उतना तो दे ही रहा था, अगर तुझे शू चाहिए था बट तुझे ज्यादा चाहिए था, तभी तू लॉस में गया। बट जब आपकी बेट लगी होती है ना भाइयों, तो आप ऐसे नहीं सोचते, तब सोचते बड़ा करेंगे, बड़े आएंगे। तो हार गए वो मैच लास्ट में, 32,000 भी गए, और जो 1200 लगा। तुमने 11 मैच जीत लिए 12 में से, तुम्हारे दिमाग में हो गए तुम 12वां भी जीतोगे। बट 12वां क्यों जीतोगे? भगवान लक तुम्हारा ऐसा क्यों करेगा? कैश आउट करने का जब टाइम था तब कर लिया होता तो कर लिया होता, मिल जाते पैसे। आए थे वो भी गए। बट उसके बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया कि मैं जब भी मल्टीपल बेट लगाता हूँ मैं इतना जीत रहा हूँ। आई एम लाइक द गॉड भाई, मतलब कि फुटबॉल वर्ल्ड में तो सब पता है मुझे। मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया ना, मैंने एक दिन देखा कि फीफा जो गेम है ना, उस पर भी आप बेट कर सकते हो, जो फीफा के मैच होते हैं लोगों के, एंड मैंने वहां लगाना दोबारा शुरू कर दिया। पहले मैंने ऐसे शुरू किया कि हाँ 100 रुपए लगा के देखते हैं, 100 रुपए के 200 हो गए, फिर ऐसे 200 रुपए 200 के 400 हो गए, और I was like, एक हाफ होता है 6 मिनट का, उसी में पैसे डबल हो रहे हैं, और क्या चाहिए? तो रोज से वापस मैंने 1,000 रुपए कमाना शुरू कर दिया है। पैसिव इनकम इज बैक बेबी। इमेजिन द एडिक्शन एंड कॉन्फिडेंस आई हैड कि मैं फीफा की गेम पे पैसे लगाने लग पड़ा जो लोग कंट्रोलर से खेल रहे हैं। वाओ, मैं रोज सुबह सोने से पहले 1,000 रुपए कमा के सोने लग पड़ा कि रात को 5 AM शुरू करूंगा गैम्बलिंग, 8 AM सो जाऊंगा। तो ऐसा चलता रहा, 1,000 रुपए, 2,000, 1,000, कभी 2,000 ऐसे कमाने लग पड़ा रोज के। बट फिर एक सुबह स्टार्ट हुई, मैंने उस फीफा गेम पे लगाए 500 रुपए, आई एंडेड अप लूजिंग दैट। उसके बाद आई पुट 1,000 रुपीज, लॉस्ट। उसके बाद आई पुट 2,000 रुपीज, लॉस्ट। उसके बाद आई पुट 5,000 रुपीज, lost. I started losing my head. Like what the fuck is going on? उसके बाद I put more and I ended up losing that as well. उसके बाद उन्होंने मेरे अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप और गैम्बलिंग नहीं कर सकते, आपने आज का दिन का डिपॉजिट बर्न कर लिया। I lost my head. कि मैं प्रीत को कैसे बताऊंगा कि आई गैम्बल एवरी डे। मैंने किसी को भी नहीं बताया था, किसी दोस्त को भी नहीं बताया था कि मैं ये वाली गैम्बलिंग कर रहा हूँ रोज के रोज। उस टाइम भी इंस्टेड ऑफ सीकिंग हेल्प कि मैं किसी को बताऊं कि भाई मैं हार गया हूँ, क्या हो गया, व्हाट द, आई कॉल्ड माय फ्रेंड। मैंने उससे पूछा तेरा स्टेक अकाउंट चल रहा है? वो कहता हाँ। मैं कहा डिपॉजिट हो रहा है? कहता हाँ। मैं कहा दियो मुझे अकाउंट। मैंने उसका अकाउंट लॉगिन किया, दोबारा और पैसे लगाए। आई एंडेड अप लूजिंग दैट एज वेल। आई थिंक 10,000 लगाए थे वहाँ पे, वो भी हार गया था। फिर उसी रात ना फुटबॉल के ना क्वालिफायर्स मैच थे जो होते हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स, तो किसी तरह आप 2 अकाउंट मैंने बर्न आउट कर लिए थे। तो मैं बाइनेंस में गया, किसी तरह क्रिप्टो खरीदी 15,000 रुपए की, एंड दोबारा लगाए पैसे, एंड गेस व्हाट, आई एंडेड अप लूजिंग दैट एज वेल। आई लॉस्ट 40,000 रुपीज, आई थिंक इवन मोर। I don't remember, I think 50-60 हो गया I guess. And I'm telling you after cutting the profit. ये जो जूते लिए थे ना, ऐसे मान लो इनका मैंने ही पे कर दिया। वो नए जूते, मेरे रोने निकल गए। इतना इंसेन फूट फूट के रो रहा हूँ मैं, फूट फूट के भाई, एकदम शीशे में देख देख के रो रहा हूँ मैं। नॉट बिकॉज आई लॉस्ट मनी, बट बिकॉज मैं कहाँ फंस गया हूँ, व्हाट आई गॉट माई सेल्फ इनटू। मैं वही सोची जा रहा हूँ ऑल द टाइम कि आई एम एडिक्टेड टू दिस शिट सो मच, आई कांट इवन कंट्रोल इट। आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक, बट उस टाइम। बट होता भी यही है कि तुम एक दिन इतना बुरा हारते हो, तुम्हें लगता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं क्या। अगले दिन अगर तुमने फिर से गैम्बलिंग कर दी और तुम्हारे फिर से पैसे ऊपर चले गए, फिर से तुम्हारा प्रॉफिट आ गया, तो तुम्हें फिर से लगता है कि भाई साहब वाह क्या चीज़ हूँ मैं, क्या तोप हूँ मैं। तो ये साइकिल चलती ही रहती है until you eventually end yourself. मैं ऐसा लग रहा दिस इज हाउ इट फील्स टू बी एडिक्टेड टू समथिंग। यू फील सो हेल्पलेस भाई। सो आई कॉल्ड माय गर्लफ्रेंड, क्राइड मोर, एक्सप्लेन टू हर दैट आई लॉस्ट सो मच मनी। उसने मेरे को बोला तो क्या हो गया, इतना भी क्या है, ठीक है इतना मत रो, आ रही हूँ तेरे पास। तो वो आई मुझे कंसोल करने, एंड मैं बाथरूम में गया, एंड मैं बाथरूम में जाके पता क्या सोच रहा हूँ, अगर मैं अपने पापा से 5,000 रुपए ले लूँ अभी, एंड वो डाल दूँ ऐसे पार्ले बना के मल्टीपल का, और अगर मैं वो जीत जाऊँ तो आई एम गोना रिकवर ऑल द मनी। और ये हेल्पलेस थॉट सोच के और भी रोना आ गया मुझे कि मैं अब पेरेंट्स के पैसे से खेलूंगा। इतना नीचे आ गया हूँ मैं, क्या हो गया मुझे भाई, ये क्या बन गया हूँ मैं। इतना हेल्पलेस मैंने अपने अडल्टहुड में नहीं फील किया, बहुत सालों बाद फील किया मैंने ये। आई थिंक 21 से लेकर 29 तक ये पहली बार इतना हेल्पलेस फील किया मैंने। आई कांट टेल यू हाउ हार्ड इट वाज टू लिव एवरी डे थ्रू लॉस। क्योंकि हर दिन ना यही आता था कि ओके अब यूट्यूब की पेमेंट आएगी, अब मैच देखूंगा एंड उसे पैसे लगाऊंगा, जीत जाऊंगा। इट वाज सो हार्ड टू वॉच मैचेस। मैच देख के कोई संतुष्टि नहीं आ रही है, ऐसा हो गया था। मतलब मैच चल रहा है वैसे ठीक है क्या, कि मैच का फन तब आएगा जब मैं गैम्बलिंग करूंगा। एंड जब भी मैच देख रहा हूँ मैं ऐसे स्टेक खोल दिया कि विल आई गैम्बल और नॉट, ये बस यही सोची जा रहा हूँ। आई नो जो भी मेरा भाई फंसा हुआ है गैम्बलिंग में या फंसा था, दे कैन रिलेट टू इट। और इससे मैं और
और भी काफी कंक्लूजन्स पे आया कि आई थिंक लड़के लोग ज्यादा गैम्बलिंग में इसलिए फंसते हैं क्योंकि हम ना बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, विच इज गुड, विच रियली हेल्प्स यू, क्योंकि सपने बड़े देखोगे तभी चुल लगेगी लाइफ में कुछ बड़ा करने की। पर मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ भाइयों, आपको ना भगवान ने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चुल देके भेजा है सबको, तो उस चुल का ना सही जगह इस्तेमाल करो। लाइफ में किसी और जगह अगर तुम इतना मेहनत लगाओगे ना तुम बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड मैं उस टाइम सोच रहा कि आई हैव ऑलरेडी वॉन इन लाइफ, आई एम ऑलरेडी डूइंग व्हाट आई लाइक, व्हिच इज मेकिंग वीडियोस, आई हैव ऑलरेडी वॉन। मैंने वो चुल से इतनी आगे बढ़ गया, इतनी चुल थी मेरे में बढ़ने की, तो मैं किसी और चुल के पीछे क्यों भाग रहा हूँ। आई नो कई लोगों में मेरी जितनी चुल नहीं जागती, मेरी जितनी चुल नहीं जागती गैम्बलिंग करने की, एंड आई नो पीपल लाइक दैट। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ एक बार जीतने दोबारा लगाए भी उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। बट अगर आपका मन लग गया उस जगह तो ग्रोन एस मैन के आंसू निकलवा देगी। एंड लोग आपको पता है क्या क्या कर लेते हैं, देखते हो आप सोशल मीडिया पे। सो मैं आपको यही बोलूंगा, तो जस्ट डोंट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ओनली डोंट स्टार्ट। अगर आपने कभी गैम्बलिंग नहीं की प्लीज उससे बहुत दूर रहना, कोसों कोसों दूर। अगर आप भी कोई हो जो इस गैम्बलिंग में फंसे हुए हो, सीक सम हेल्प, टेल योर क्लोज वंस अबाउट इट, फर्स्ट एडमिट टू इट दैट यू आर एडिक्टेड टू इट, देन सीक हेल्प। आप यूट्यूब पे हेल्प ले सकते हो, अगर पैसे नहीं है यू कैन हायर अ थेरेपिस्ट। मैंने यूट्यूब पे हेल्प ली थी, मैंने इस बंदे की थोड़ी सी वीडियोस देखी थी, इट रियली हेल्प मी, एंड यू कैन रियलाइज दैट सो मेनी पीपल लाइक यू हु लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, यू आर नॉट अलोन। एंड रिकवरी करने का तो कभी सोचना ही मत, हो गया, लेट इट गो, ऐसे मत सोचो। People have lost money, respect, family, job, their girlfriends, their every house, car, children, even pets, uh, everything. People have lost everything to gambling or things like gambling. So don't get into them ना। अगर समाज, अगर तुम्हें दुनिया कह रहा है कि कोई चीज़ गलत है और तुम्हें लग रहा है कि सिर्फ ये करने से तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा, नहीं होने वाला वो चीज़। सोचो कि ये जो गैम्बलिंग ऐप है जिसको मैं देखता हूँ इससे मुझे जीतना है, आप नहीं जीत पाओगे। अगर आप जीत भी गए आप वापस वहीं जाओगे। वो तो शुक्र है मेरे दोस्त अच्छे थे, जब मैंने उनको बताया इतना लॉस हो गया वो हंस रहे थे पहले, तो मैंने बोला भाइयों प्लीज अभी मजाक मत उड़ाना, मेरा रोना निकल जाएगा। फिर वो कहते नहीं 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 उड़ाते। तो यस गाइस दैट इज इट फॉर द वीडियो, आई होप। ठीक है, ठीक है, वही वही वाली बात है जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताई थी कि मैं कुछ बताऊं इससे अच्छा तुम सूर्य भाई से ही सुन लो, तुम एक रियल लाइफ एग्जांपल से ही सुन लो। अब आप सुन लिया है तो समझ जाओ और मत करो। दैट्स ऑल आई हैव टू से। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।